अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर के एडिशन के लिए क्या सब प्रॉपर्टीज़ है वो पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स और स्टेटमेंट वाले प्रश्न में ऐसा आ जाता है। तो एक्सरसाइज ये 1C के लिए थ्योरी होगा। अगर बात करें प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन का तो ये 5 टाइप का है रेशनल नंबर में, और साथ ही आप आगे भी जैसे 1D एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का जिक्र होगा, और वहाँ भी हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर पढ़ेंगे, वहाँ भी यही पांचों पढ़ेंगे और सब कुछ सेम होता है, ठीक है ना। इसीलिए सबको ध्यान से पढ़ना है। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, और इसको देख के इरिटेट या कुछ ऐसा नहीं होना। जैसे आपका भी घर पे 4 से 5 नाम होगा, मम्मी पापा दोस्त कुछ और नाम से बुलाते होंगे, पर स्कूल में क्या होगा 1 से 2 नाम होगा। तो वही है, यहाँ पे ढेर सारा है पर सब कुछ सेम ही जैसा है, ठीक ना। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव लॉ है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिक्टिव इन्वर्स है, यानी ये कुल 5 है। अब बारी बारी से देख लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, ये काफ़ी बेसिक है। जैसे कि अगर हम 1/2 ये क्या है रेशनल नंबर है, और 2/3 ये भी क्या है रेशनल नंबर है, इस दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो जो आंसर निकल के आएगा वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को। मतलब अगर हम 2 रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो उसका आंसर भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। यही हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। आप कोई भी नंबर दो, जैसे 1/2 + 3/4 कुछ भी लिखो, वो निकल के क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर ही में ही होगा। ये मेनली ऐड में होता है और मल्टीप्लाई में होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। सब्ट्रैक्ट में और डिवीज़न में ये कभी कभी तो होगा, कभी कभी नहीं होगा। तो जब भी एडिशन और मल्टीप्लाई का बात आएगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी होता है रेशनल नंबर में। ये तो समझ गए क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा आपका है कम्यूटेटिव लॉ। अब देखिए कम्यूटेटिव लॉ और जो एसोसिएटिव लॉ है, इस दोनों को एक साथ समझिए। कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ, जब भी कम्यूटेटिव की बात आए तो 2 हम समझेंगे, ठीक ना। कम्युनिकेशन जो बात करते हैं वो 2 लोगों का होता है। एसोसिएट जब होगा तब 3 का होगा। अब ये चीज़ समझिए क्या होता है। पहले समझते हैं कम्यूटेटिव। जैसे 4/2 लिखा है प्लस 3/4 लिखा है, तो जब 2 टर्म को ऐड करेंगे ना, 2 रेशनल नंबर का ऐड का बात आएगा, 2 एडिशन होगा, TW होता है ना, 2 एडिशन होगा, तब हम क्या कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव हो जाएगा। बस इतना ही है और कुछ नहीं। जब 2 रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। वहीं अगर एसोसिएटिव की बात करें तो यहाँ पे 3 नंबर को ऐड करेंगे, जैसे 4/5 + 6/2 + 3/2। और इसमें कुछ खास नहीं करना है। जैसे इसमें अगर आप थोड़ा और देखोगे बुक में तो जैसे 4/2 है, 3/2, जैसे मान लीजिए ऐसे समझिए 4 + 2 और बराबर 2 + 4, इस दोनों को जोड़ेंगे ना तो 6 ही होगा, 6 ही होगा। तो आप उल्टा पुल्टा कर सकते हो। ये भी चीज़ ऐड में और मल्टीप्लाई में ही होता है, क्योंकि अगर आप सब्ट्रैक्ट में 4 - 2 करो और 2 - 4 करो, दोनों में काफ़ी का डिफरेंस है। इसका आंसर -2 हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट और डिवीजन में ये सब चीज़ नहीं होता है। इनली एडिशन और मल्टीप्लाई में, जैसे 4 × 2 करेंगे तब भी 8, और 2 × 4 करेंगे तब भी 8 ही होता है, ठीक है। तो ये आपका मेनली जो एडिशन और मल्टीप्लाई में ही कम्यूटेटिव लॉ, या फिर जो अभी पढ़ रहे थे क्लोजर, या फिर आगे पढ़ेंगे एसोसिएटिव, ये सब एडिशन और मल्टीप्लाई में ही होता है। तो आप इसको, हालांकि रेशनल नंबर का जिक्र हो रहा है तो हम ये नेचुरल नंबर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 4/2 + 3/4 जो होगा वो इक्वल टू होता है 3/4 + 4/2 के, ठीक है। ये समझ गए आप। आगे समझिए जो एसोसिएटिव होता है, इसमें क्या होता है। इसमें भी आप चाहे कहीं पे भी ब्रैकेट दे दो, चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं, या 4/5 को ही बाहर कर दो और 6/2 को पहले लिख दो, एक ऐसे लिख सकते हैं। या फिर 3/2 को हम पहले लिख देंगे और ब्रैकेट में 4/5 + 6/2 लिख देंगे। ये जब भी होगा 3 टर्म को ऐड करेंगे कैसे भी करके, जैसे 1 + 2 + 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। अब चाहे 2 + 1 + 3 लिखो, या फिर 3 + 2 + 1 लिखो, या 3 + 1 + 2 लिखो, आप जैसे भी करके भी लिखो, लेकिन वो क्या होगा, 6 ही होगा। ठीक ऐसे ही हम पढ़ेंगे आगे भी मल्टीप्लाई में, 1 × 2 करो या 2 × 1 करो, 3 करो, बात बराबर ही होगा, 6 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ। ये मेन आपको यही समझना था, इसी से ढेर सारा प्रश्न आएगा, कम्यूटेटिव लॉ और ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ। अब आगे देखिए क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिक्टिव आइडेंटिटी।
इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको जीरो ऐड कर देना है। जैसे 1/2 में अगर हम जीरो ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1/2 होगा, यही है और कुछ खास है ही नहीं एग्जिस्टेंस ऑफ। ये मैंने कहा ना कि घर पे तो 10 आदमी नाम रखते थे अलग अलग, लेकिन उसका कोई यूज ही नहीं है, तो ये बस ऐसा ही है। इसके आगे जो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिक्टिव इन्वर्स, हाँ इन्वर्स का कभी कभी यूज हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको हम कहेंगे 4, ठीक है, इसका इन्वर्स क्या होगा, -4। देखिए इन्वर्स में मल्टीप्लाई वाला भी एक इन्वर्स होता है, ठीक ना, उसमें क्या होता है, जैसे 2/3 है, अगर कहे जाए मल्टीप्लाई में इन्वर्स करने के लिए तो आप इसको 3/2 लिखते हो, यानी पलट देते हो। लेकिन जब ऐड में इन्वर्स करने के लिए कहा जाए तो आप माइनस करते हो। इन्वर्स का मतलब मेनली होता क्या आप समझो, जैसे कि आपको हम कहें 4, अभी रेशनल नंबर नहीं लिखते हैं क्योंकि उसको समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 4 + x = 8 लिखा है, ठीक है। अब x का वैल्यू अगर हमको निकालना होगा तो ये 8 है, और ये वाला 4 जो है ये क्या होता है, इस साइड आ जाता है, और इधर प्लस में होता है, इधर आता है क्या होता है, माइनस में हो जाता है, ठीक है। -4 ऐसे ही हम लिखते हैं। यही हुआ कि यहाँ पे ऐड 4 था, ये इन्वर्स में चला गया, तो ये क्या हो गया, -4। उसीलिए हम बता रहे थे कि 4 का जो एडिक्टिव इन्वर्स होता है वो माइनस में होता है। वही मल्टीप्लाई में क्या होता है, देखिए 4x = 8 लिखा है, तो x = हम क्या लिखते हैं, 8/4 लिखते हैं। मतलब ये क्या हुआ, नीचे में चला गया, जो मल्टीप्लाई में था वो क्या हुआ, डिवाइड में आ गया। तो मल्टीप्लाई इन्वर्स में यही होता है, वो पलट जाता है। पलटना मतलब हुआ डिवाइड, हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कह देते हैं पलट देना, समझाना आसान होता है। तो आप ये बेसिक चीज़ समझ गए हैं। तो जब एडिक्टिव इन्वर्स की बात आए, जैसे -2/3 होगा, ठीक है ना, तो इसको आप क्या लिखोगे, 2/3 प्लस में हो जाएगा। मतलब साइन बस चेंज कर दें, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। यही होता है एडिक्टिव इन्वर्स। आई थिंक ये 5-6 जो भी था आप समझ गए हैं। अब इसके रिगार्डिंग जो एक्सरसाइज में प्रश्न होगा बनाएंगे, आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।